प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने हिंदी विषय को लेके कक्षा 2 का, और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था नटखट चूहा पाठ 14। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने कहानी सुनी भी थी और उसके पेज हमने 3 पेज पढ़े भी थे। आज हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों ये है शरारती चूहा। और यहाँ पर होता क्या है कि शरारती चूहा जो जाता है दुकानदार के पास और फिर दुकानदार को बोलता है कि मुझे कपड़े दो। दुकानदार उसके ऊपर हंसता है कि तुझे क्या कपड़े देने हैं। तो वो चूहा जो है दुकानदार को डराता है और दुकानदार जो है डर के मारे जो है चूहे को कपड़ा दे देता है। उसके बाद ये नटखट चूहा जो है कपड़े को लेकर जो है दर्जी के पास जाता है। दर्जी भी उसको ये कह के भगा देता है कि मेरे पास समय नहीं है। और दर्जी भी ये सोचता है कि चूहे के लिए कितनी सी टोपी होगी और क्या टोपी बनानी है। तो चूहा फिर दर्जी को डराता है और कहता है कि मैं रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और सारे कपड़े उतर कर चला जाऊंगा। तो ये बातें जो है उनको बोलता है और डराता है, और ये डर के मारे जो है इसका काम करना शुरू कर देते हैं। आगे है वो सितारे वाले की दुकान पे जाता है और सितारे वाले को भी यही कहता है। तो चलते हैं अब अगले पेज पर हम इसको पढ़ेंगे। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगाऊंगा। चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। इस तरह दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो। चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई।
उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने कहा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चलो अगले पेज पर। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा और चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहीं आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो ये थी हमारी नटखट चूहे की कहानी। अब चलते हैं हम वर्कशीट के ऊपर, जो आज आपको वर्कशीट मिलने वाली है। तो पहला प्रश्न है कि बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? सोचो क्या हुआ होगा, क्यों नहीं निकला होगा? तो चलो इसका उत्तर ये है, बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ फैलने के कारण चूहा अपने बिल में से नहीं निकल पाया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? हाँ, चूहा हमें भी नटखट लगा। उसने अपने नटखटपन से राजा, दुकानदार, दर्जी तथा सितारे वाले तक को परेशान कर दिया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? चलो देखते हैं क्या कारण लगता है इसका। इसका उत्तर है, किसी को भी एक चूहे की होगा बेटा यहाँ पे, चूहे की टोपी पहनना तथा उस पर सितारे लगाने वाली बात गले नहीं उतर रही होगी। सब सोच रहे होंगे कि यह चूहे की मस्खरी है, इसलिए किसी ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगला प्रश्न है, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? चूहा अपनी टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर दिखे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और इसी के साथ धन्यवाद। और आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा और मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद।